Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, wherein we are going to try and look at some crucial levels for Nifty and Bank Nifty, और साथ ही साथ we'll also try to create our market outlook for the upcoming week. तो सबसे पहले अब मैं मेरे चार्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये वीक हमारे लिए मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट पूरे वीक में ही जिस तरह से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग को आते हुए देखा है, दिस वीक विल बी वेरी वेरी क्रूशियल टू नोटिस कि एक बाउंस बैक हमें यहाँ से आता हुआ दिखेगा या नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। देखिए 25,000 से नीचे निफ्टी आया है, दिस इज डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इस लेवल से ऊपर निफ्टी को फिर से जरूर निकलना होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक अच्छी चीज भी निफ्टी के लिए है कि हम नीचे में 24,800 पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो अभी हम ये फ्रेश जो वीकनेस है वो उस अगर 24,800 से नीचे निफ्टी निकल जाता है तभी आते हुए हमें दिखेगी, उससे पहले हम एक अच्छा टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक हम 24,800 के सपोर्ट से निफ्टी ऊपर टिका हुआ है। ओके, एंड अगर 25,000 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, अगर हम 25,000 से कुछ देर ऊपर निकल जाएंगे फिर डेफिनेटली हम एक फुल फ्लेजेड रिवर्सल की तरफ निफ्टी को बढ़ते हुए देख लेंगे। बट यहाँ पर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए, दे आर 24,800 नीचे में एक सपोर्ट है, 25,000 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। अब हमें यह भी देखना जरूरी है कि किस चीज के प्रोबेबिलिटी किस तरफ फेवर करती है, कि मार्केट की कमजोरी की तरफ हमें ज्यादा इंडेक्सेस जाते हुए दिखेंगे या फिर स्ट्रेंथ की तरफ। तो इसके लिए हमें और ज्यादा इंडेक्सेस को देखने की जरूरत है। बैंक निफ्टी को समझते हैं पहले। यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में इनफैक्ट निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा वीकनेस है। यहां पर जिस तरह से हमने 51,000 के लेवल को टूटते हुए देखा, वो काफी मतलब मजबूती के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आया। पीएसयू बैंक्स की तरफ से थोड़ी सी वीकनेस हमने देखी है, इस वजह से यहां पर थोड़ी ज्यादा सेलिंग जरूर हुई। और एक अहम लेवल था सपोर्ट का 50,800 के करीब। यहां पर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को भी बैंक निफ्टी ने तोड़ा। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट सपोर्ट कम्स अराउंड दीज लेवल्स, 50,600 50,500 का जो रेंज है, इस लेवल में नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है। एंड इट इज अ वेरी गुड सिग्नल कि बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पर अपने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी में हम फ्रेश स्ट्रेंथ एक बार के लिए तभी हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस थोड़ी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए एटलीस्ट जब तक हम 50,800 से ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं निकलते हुए देखते हैं तब तक फ्रेश स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो बैंक निफ्टी के अंदर है, ऊपर में 50,800, नीचे में 50,500। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके ऊपर हमें नजर बनाकर रखनी है। ऊपर में 51,000 इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बट इस समय 5800 इज सीम्स टू बी अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट, जिस तरह से बाजार ने अपने सपोर्ट्स को तोड़ा है। तो यहां पर अगर हमें एक टर्न अराउंड को देखना है तो 50,800 से ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की तरफ हम नजर करके देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। ये हमारा आईटी इंडेक्स, जहां पर हमें काफी समय से पिछले कुछ समय से अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, बट अब हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस जरूर आते हुए देखी, बट आईटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है। अगर मार्केट को एक टर्न अराउंड देखना है तो उसके अंदर आईटी इंडेक्स का बहुत अहम रोल हो सकता है। यहाँ देखिए एक सपोर्ट है 42,000 के ऊपर एग्जैक्टली, और उसके ऊपर अभी तक आईटी इंडेक्स टिका हुआ है। अपने ओवरऑल आईटी इंडेक्स जो है हायर लेवल्स के आसपास में या ऑल टाइम हाईस के आसपास में ही घूम रहा है। तो इट इज अनदर गुड थिंग। यहां पर से ये सिग्नल डेफिनेटली आता है कि ये करेक्शन जो चल रही है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन हो सकती है। एंड हमें नेक्स्ट वीक में आईटी इंडेक्स अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, यहाँ पर देखिए 42,800 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करनी स्टार्ट की थी आईटी इंडेक्स ने। अगर यहाँ से आईटी इंडेक्स फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर भी एक घुमाव या टर्न अराउंड आने की चांसेस बनते हुए जरूर दिख जाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की तरफ नजर डालें। निफ्टी मेटल इंडेक्स, यहां पर हमने टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ फ्राइडे के सेशन में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी थी। मार्केट टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है, इसको हम और गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़े से छोटे चार्ट्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमने
थोड़ा सा रिकवरी या टर्न अराउंड बनते हुए निफ्टी मेटल्स के अंदर देखा था। यहां पर सपोर्ट बनाया है निफ्टी मेटल्स ने 9150 के पास में, जिसका मतलब है कि मेटल इंडेक्स, देखिए इंडेक्स के लेवल पर दो बड़े इंडेक्सेस जो हैं आईटी एंड मेटल्स, अभी तक कमजोरी इनके अंदर कोई नहीं दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को देखकर भी ऐसा लगता है कि मेटल इंडेक्स भी अच्छा टर्न अराउंड हमें दिखा सकता है। यस, अच्छा टर्न अराउंड दिखा सकता है। आईटी इंडेक्स के अंदर भी कोई स्ट्रक्चरल कोई वीकनेस नहीं लग रही थी। बैंकिंग के अंदर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे बैंक निफ्टी निकल कर आया है। बट अदर मेजर इंडेक्सेस आईटी मेटल्स के अंदर एटलीस्ट अभी तक कोई ऐसा नया कमजोरी का सिग्नल नहीं दिखाई देता है। और कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के ऊपर अगर हम नजर करने की कोशिश करें, यहाँ पर ऑटो इंडेक्स, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस जरूर है। यहाँ पर एक बार के लिए स्ट्रक्चर को देखते ही थोड़ी सी वीकनेस का सिग्नल जरूर आता है। यहाँ पर एक सपोर्ट था 21800 के आसपास का, जिस सपोर्ट को इस इंडेक्स ने तोड़ा है। तो ऑटो इंडेक्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमजोरी का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर वीकनेस का सिग्नल है। नेक्स्ट सपोर्ट देखने की कोशिश करें कि कहां पर बनना चाहिए, तो ऑटो इंडेक्स के लिए हमारा सपोर्ट बनता है अराउंड 25400 के आसपास में। यानी कि देखिए, अब हमारे पास 50-50 चांसेस हो चुके हैं। दो बड़े इंडेक्सेस हैं जो कि कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं, आईटी एंड मेटल्स, एंड दो बड़े इंडेक्सेस हैं ऑटोस, जो कि रिलेटिवली इतना बड़ा भी नहीं है बाकी इंडेक्सेस के कंपैरिजन में, बट स्टिल इट हैज अ सब्सटेंशियल स्टेक इन निफ्टी। तो निफ्टी ऑटोस एंड निफ्टी बैंकिंग, यहां पर हमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 50-50 या 60-40 हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं बाउंस बैक की तरफ सिग्नल तो दे रहा है, बट 60-40 की प्रोबेबिलिटी के साथ ये चीज हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और किसी इंपॉर्टेंट हम इंडेक्स को देखने की कोशिश करें, निफ्टी फार्मा को देखें, तो यहां पर भी कोई स्ट्रक्चर के अंदर वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, अपने हाईज के आसपास में ये इंडेक्स चल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी को अगर हम देखें, तो यहां पर भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि दो ही बड़े इंडेक्सेस हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है, बैंकिंग एंड मेटल्स। यहां से अगर आपको कहीं भी रिकवरी के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, दैट मींस वी आर इन फॉर अ वेरी गुड रिकवरी, क्योंकि बाकी सभी इंडेक्सेस हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अभी मैंने चार्ट खोला है पीएसयू बैंकिंग का, यानी कि हम निफ्टी बैंक की भी गहराई के अंदर अगर जाने की कोशिश करें और उसको भी बांटकर देखें कि क्या सभी बैंक्स कमजोर हैं या पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स में से कोई स्पेसिफिक बैंकिंग काउंटर्स ज्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं। यहां पर पीएसयू बैंकिंग डेफिनेटली हमें कमजोरी दिखा, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है जो कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने यहां पर हमें क्लियरली दिखाया। वो देखिए एक सपोर्ट था जिसे पीएसयू बैंक इंडेक्स ने यहां पर बहुत मजबूती के साथ तोड़ा है, यानी कि कमजोरी क्लियरली पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की तरफ से आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग का इंडेक्स देखने की कोशिश करें, यहां पर भी कमजोरी है, यहां पर भी डेफिनेटली कमजोरी है। एक सपोर्ट यहां पर भी टूटा है, बट अगर मैं नीचे के सपोर्ट्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंकिंग का इंडेक्स फिर भी इतना कमजोर नहीं है जितना पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स दिखाई देता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम सभी इंडेक्सेस, सभी इन चीजों को, सभी अलग अलग सेक्टर्स को देखने की कोशिश करें, तो यहां पर एक चीज दिखाई देती है कि मार्केट को अगर रिकवरी करनी है तो हमें पीएसयू बैंक्स के ऊपर नजर रखनी है। अगर पीएसयू बैंक्स हमें रिकवरी दिखा देते हैं तो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बाकी सभी इंडेक्सेस मेजरली कहीं वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं। ऑटोज के अंदर डेफिनेटली थोड़ी बहुत वीकनेस है, बट वहां पर भी अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें, मारुति के अंदर कोई वीकनेस नहीं दिखाई देती है। टीवीएस मोटर्स के अंदर अगर हम गहराई में जाकर देखें, यहां पर भी कोई खास वीकनेस नहीं दिखाई देती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर हम देखें, बड़े काउंटर्स को हम देख लेते हैं कि वहां पर कहां से हमें कोई खास वीकनेस का सिग्नल दिखाई दे रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ऐसा कुछ नहीं है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बहुत बड़े बड़े काउंटर्स में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है एक बार देखने में, बट फिर भी हमें ओके, हीरो मोटो तो स्ट्रेंथ का सिग्नल दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। यानी कि ऑटोज में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे बाजार की यदि हम गहराई के अंदर जाते हैं, डेप्थ्स के अंदर जाते हैं, तो वीकनेस का सबसे बड़ा सिग्नल निकल कर आता है पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स में से। तो हमें अगर एक रिकवरी देखनी है तो हमें पीएसयू बैंकिंग की तरफ से वो रिकवरी आनी बहुत जरूरी है। बाकी सभी जगहों से पीएसयू बैंक्स को अगर हम मार्केट के अंदर से निकाल दें और फिर मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो कोई खास कमजोरी के सिग्नल यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े इंडेक्सेस, बड़े सेक्टर्स, बड़े स्टॉक्स ज्यादातर इस समय अच्छे स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए हुए हैं। तो
एक छोटा सा पुश, छोटा सा सपोर्ट हमें पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से आना जरूरी है। पीएसयू बैंक के इंडेक्स के ऊपर आप पूरे वीक नजर रखिएगा कि अगर इस सपोर्ट से ऊपर 6750 के सपोर्ट से ऊपर हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स आता हुआ दिखता है, then we are definitely in for a very good bounce back or recovery in all the major indexes. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, और साथ ही साथ हमारा मार्केट आउटलुक और एक इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द मेजर इंडेक्सेस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीक एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।